मुल्क भी इस वक्त एक यतीम खाने में तब्दील हो गया है। ऐसा लगता है कि इसका कोई वारिस नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। गुजारा सही से हो जाता है। तोबा 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 तोबा, जब से ये हुकूमत आई है ना, मैं कहता हूँ कि गरीब आदमी का जीना हराम कर दिया इन्होंने। इमरान खान साहब ने 4 साल गवर्नमेंट की, मुल्क का सत्यानाश कर दिया। कहते हैं 10 महीने की हुकूमत शहबाज शरीफ साहब की। सारे अनारी का खेलना, खेल का सत्यानाश। नवाज शरीफ के दिल में दर्द हो रही है, शहबाज शरीफ के दिल में दर्द हो रही है। इनका दिल फटा जा रहा था 115 रुपए पे, अब 250 पे इनका दिल फटा नहीं जा रहा। 2 दिन अवाम को रिलीफ नहीं दिया, 28 तारीख को रेट बढ़ा दिया। 2 दिन की बात थी तो यह यकम से पेट्रोल का ये रेट होना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं इकरारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सरेआम ARY न्यूज़ पर। इस वक्त हम मौजूद हैं चौक यतीम खाना के एक बाज़ार में और बहुत माजरत के साथ मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मुल्क भी इस वक्त एक यतीम खाने में तब्दील हो गया है। ऐसा लगता है कि इसका कोई वारिस नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। पाकिस्तान इस वक्त बदकिस्मती से किसी की भी तरजीह दिखाई नहीं देता, चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो कोई इदारा हो, चाहे वो कोई फर्द हो। हमें ऐसा लगता है कि हर एक ने पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ लूटने का एक जरिया बना लिया है, सिर्फ और सिर्फ अपने मफादात हासिल करने का एक जरिया बना लिया है। और बदकिस्मती से कोई भी ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान के आम आदमी की हालत तब्दील हो। ये विल हमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में, किसी भी इदारे या किसी भी फर्द में दिखाई नहीं देती बदकिस्मती से। और पिछले कुछ दिनों में होने वाले पे दर पे वाकयात, बढ़ने वाली महंगाई, चाहे वो पेट्रोल की कीमतें हो, चाहे वो आटे की अदम दस्तयाबी हो, चाहे वो आटे की कीमतों में इजाफा हो, चाहे वो बिजली की लोड शेडिंग हो, चाहे वो गैस की अदम फराहमी हो, बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिनका एक आम पाकिस्तानी को सामना है। इस वक्त मौजूदा हुकूमत से लोग कितने खुश हैं, पाकिस्तान के मुस्तकबिल से लोग कितने पुरुम्मीद हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ मौजूद ख़वातीन व हज़रात से, दुकानदार भाइयों से। आइए ज़रा कुछ लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाईजान, खैरियत से? ठीक ठाक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या बेचते हैं आप? भाईजान ये आपके साथ नाला, परंदा, कंगा, दातन, सेफ्टी पिने, बाल पिने। हालात ठीक, गुजारा सही से हो जाता है। तोबा 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 तोबा, जब से ये हुकूमत आई है ना, मैं कहता हूँ कि गरीब आदमी का जीना हराम कर दिया इन्होंने। गरीब आदमी शाम की रोटी खाना बहुत मुश्किल हो गया। कितने पैसे कमा के लेके जाते हैं? पैसे क्या कमाते हैं? अगर 600-700 कमाते हैं तो 1500 का खर्चा होता है, किधर से दें? हम तो कर्जेदार हो गए, लोगों के कर्जा हो गया हमारे ऊपर। इस हुकूमत ने हमारा जीना खराब कर दिया। ध्यानदारी से बताना, कभी ऐसा हुआ है कि रोटी का सोचना मुश्किल हो गया हो गया, यार राती की खावांगे? ऐदा ही भाईजान है, जिथे 3 टाइम खाते थे हूँ 2 टाइम दिखा दी है कि सब्जी की प्लेट 150 की हुई पई है, 110 की हुई पई है। रोटी जी 15 रुपए की होगी, नान 25 रुपए का हो गया, आटा मिलता नहीं पिया, चीनी मिलती नहीं पी, घ्यो मिलता नहीं पिया। महंगाई इन्नी है क्योंकि कि गरीब बंदा बहुत मुश्किल हो गया। बच्चों की तालीम, बाकी तलीम का तो छोड़े, घर का खाना पीना बहुत मुश्किल हो गया है। तलीम तो एक अलग चीज है, वो तो बाद में ना। रोटी के लाले पड़े हुए हैं। रोटी के लाले पड़े हुए हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखें, प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम ही है ना, गैस है ना, बिजली है तो कीमत बहुत ज्यादा, ना आटा है ना घी है, पेट्रोल की कीमतें। यानी आप सिर्फ ये ना समझे कि मतलब आपकी आमदनी कम है तो आप मुतासिर हैं। जिनकी आमदनियां ज्यादा भी हैं उनकी जिंदगी भी बर्बाद हुई हुई है इस वक्त। भाई जान, हर किसी की जिंदगी खराब होगी, बहुत जीना मुश्किल हो गया। नारा लाया सामने? जो आदमी शाम को 5 कमाता है उसका भी मुश्किल है, जो लाख कमाता है उसका भी मुश्किल हो गया। ये हमारी हट में ना, पहले हम चीज गाँव को 100 रुपए की देते थे, अब 120 की हमें हो गई। 35 रुपए पेट्रोल इन्होंने बढ़ा दिया, गैस महंगी, डालन महंगा, हर चीज महंगी कर दी है। तो हर चीज इतनी महंगी हो गई है कि हमारा बात नहीं चला, हम इनके गिरे बांध पकड़े। इतने हम अपने आप से और इनसे आवाज़ार हो जो ये मौजूदा हुकूमत है। तो निकले हैं बाहर कभी एहतजाज करने के लिए? मैं ये चाह नहीं रहा कि आपने, मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ जी, कि कभी भाई हम निकलेंगे, हमारे पास खाने को कुछ नहीं। यानी इतने बुरे हालात कर दिए हैं इतने लोग बाहर निकलना सोचे नहीं। जो अगर कोई सोचेगा तो 4 पुलिस वाले चले जाएंगे, उन्हें फड़ लेंगे। कोई कुछ भी करो। क्या है जी, खैरियत से? बस शुक्र। बस यही देख रहे हैं कि हालात मुल्क के जो है, पेट्रोल, आटा, बिजली की लोड शेडिंग है, गैस मिल नहीं रही सही से। आप मुतमईन जिंदगी गुजार रहे हैं। जब तक ये इलेक्शन नहीं ना होंगे, एक की हुकूमत नहीं ना आएगी, उसको मौका नहीं मिलेगा 5 साल का, वो कुछ नहीं कर। ठीक हो गया।
यही इसका यानी हल है। आपका मुतालबा है कि इलेक्शन हो जाए जल्दी। इलेक्शन हो जाए, जिसकी भी हुकूमत आए, आपको क्या लगता है किसकी हुकूमत आएगी? किसी की भी आ जाए। ਤੁਸੀਂ माशाल्लाह जिंदगी ढाई है। भाई साहब देखो ना, सारी उम्र ਅਸੀਂ नवाज शरीफ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ हाँ, ठीक है। ਹੁਣ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਵੀ ਤੰਗ ਹੋ तंग ਗਏ होए ना जी। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਵੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। जिन्नू आवाम ले आवे बस आवाम जिन्हों भी ले आवे, आवाम ने रिलीफ मिलना वैसे चाहिए। लोग परेशान तो है ना बहुत जी। ज्यादा जी। ये फैसला नून लीग का ठीक फैसला था हुकूमत वाला? नहीं ठीक था, नहीं ठीक ये तो नहीं। नवाज शरीफ ने पहले कहा था इसको हुकूमत 5 साल पूरे करने दे, हाँ। इनको चाहिए था इनको 5 साल पूरे कर दे, बाद में आप आते इज्जत आबरू ना आते। हाँ। अब मुश्किल होगी आवाम के लिए किसको वोट दे किसको ना दे। अच्छा वैसे चले, आपने जो सही की अच्छी बात है कि आप जरा नून लीग के हिमायती रहे हैं, अभी भी ज़ाहिर होंगे, अभी भी होंगे। लेकिन सवाल ये है कि आपने इर्द गिर्द जब आप देखते हैं तो इस टाइम आपको सबसे पॉपुलर लीडर कौन नजर आता है? मैं मुंह में कोई आपकी बात नहीं डाला, जो आपके दिल में है वो आपने कहना है। हाँ। 2018 में ना बहुत खुशहाल जिंदगी गुजर रही थी। 18 के बाद जब से ये है कुदरती बात है, कोरोना आ गया, ये हो गया वो हो गया, इनको मौका ही नहीं मिला 5 साल हुकूमत सही है। करने का। हाँ। फिर लेकिन NRO इन मिल दिनों गया। से तो बेहतर था ना, कम इन से- दिनों से वो हाँ, बेहतर बेहतर था। हाँ बस ये यानी बात है। खान साहब के दौर में, मैं अपनी बात बताता हूँ, खान साहब के दौर में मुझे लगता था नवाज शरीफ साहब का जो पिछले 5 साल का दौर था ना वो बहुत अच्छा बहुत अच्छा था। था। अच्छा अब खान साहब के दौर के बाद ये 10 महीने में लगता है कि नहीं यार, खान साहब का ये दौर बहुत अच्छा मेरी है। बात सुने, हाँ। जब एक की हुकूमत होगी ना फिर ये फिर वो ठीक है, आप कहते हैं इलेक्शन हो, फिर तो नहीं, हर कोई अपना अपना लूटेगा ना जी, फिर सारे, ये बात हर ठीक है। बंदा हाँ। बख्शा किसी ने भी नहीं है। चलिए, ठीक देखे ना पेट्रोल भरा, पेट्रोल 35 रुपए लीटर भरा, इसने 2 दिन पहले गल करनी है। 2 दिन आवाम को रिलीफ नहीं दिया। 28 तारीख को रेट बढ़ा दिया, 2 दिन की बात थी। मुझे ये और पहले रेट बताया। भी मतलब कोई मजाक वाला नहीं है। मैं कहना ठीक है 35 पे बढ़ा दे, लेकिन ये तो बात करते हैं यार यकम से पेट्रोल का ये रेट होना, क्यों नहीं पेट्रोल दे रहे थे? ये सब ऐसे ही है। अच्छा चले, अब ये बताइए, वैसे आपका एक जाती सवाल है, आप चाहे तो उसका जवाब दीजिएगा चाहे ना दीजिएगा। ये हालात सारे आपके सामने है, इलेक्शन हो जाता है, वोट आपका भी नून लीग के लिए होगा? वोट हमारा नून लीग के लिए। नून लीग। चले, मेहरबानी, शुक्रिया शादी, बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है जी, कैसे हैं आप? शुक्र है, आपको ठीक देख है, के बड़ी खुशी हुई। बड़ी मेहरबानी। बड़ी खुशी यही होते हैं आप इसी बाजार में? हाँ जी। क्या हालात चल रहे हैं मुल्क के? आपकी जिंदगी कैसे गुजर रही है? घर की सिचुएशन क्या ठीक है? शुक्र अल्लाह का। वो तो अल्लाह की रहमत, अल्लाह का शुक्र है हर हाल में। पर हालात ऐसे हैं कि अगर कारोबारी हालात अच्छे होते तो मैं इस टाइम आपके पास ना खड़ा होता, मैं अपनी शॉप पे होता, ओके, अपना काम कर रहा था। ठीक। मैं फ्री था तो राशिद मैं ना होता, हाँ। मैं फ्री था तो मैं आपके पास आ गया। शादियों का सीजन है, चक्कर ही कोई नहीं है, बैठे में माल पीछे से मिल नहीं रहा। परचेज जो चीज़ हम सेल आउट 500 की करते उसकी होलसेल बड़ा अच्छा जुमला बोला आपने कि होलसेल हालात चंगे होते थे मेरे को किया। होलसेल प्राइस 700 होगी पीछे, हम उसको क्या सेल आउट करेंगे? जो हम 500 की सेल करके 100 रुपीज़ कमा लेते थे ना, और पीछे होलसेल 700 हो गया। वो कहाँ से लाएं, कितने के लाएं, और माल भी नहीं दे रहे। वो कहते हैं पहले पैसे दें फिर माल मिलेगा। पहले ये होता था हमारी आवाज़ पे हमें माल मिल जाता था, अब पैसे दे के माल मिलता है। तो उनके भी हालात सारों के ऐसे तंग है सबके ना। साथ है ना, हर अच्छा, चीज़। यानी कोई, मेरा ख्याल है शायद ही कोई बिल्कुल जो 1% अशराफिया है इस मुल्क की, उनके अलावा तो बेचारा जो भी तनख्वाहदार है, जो ऊपर मिडिल क्लास भी है, वो सारे के सारे तंग हो गए। इकरार भाई मसला ये है कि हम शॉपकीपर हैं, देखने में बंदा कहता है हम माशाल्लाह अच्छी जगह दुकान अल्लाह का है, शुक्र अच्छा है, कमाते होंगे और आप। 30 साल से हम यहीं पर हैं, तो माशाल्लाह। यहाँ पे अल्लाह का शुक्र हर चीज़ बनाई है। पर इन दिनों के अंदर तो अल्लाह ताला बस माफ ऐसे करे, हालात बस हो कोई गई। और एक मिसाल मिलती है माजी में कि इतने बुरे हालात हो? इतने बुरे हालात कभी नहीं हुए, अब तो बस हो गई। ये 30 साल में ऐसा वक्त आपने नहीं देखा? कभी भी नहीं देखा। आप देखें ना, उम्मीद- 15 रुपए की सादी रोटी यार। 35 रुपए का नान है। हाँ तो है काम। अब यहाँ पे जो वर्कर हमारे पास काम है 3-4 रोटियाँ मामूली खाना, हम उसे 100 रुपए खाना खाने के लिए देंगे, वो क्या खाएगा? 100 रुपए में तो रोटियां ही आएगी। तो क्या खाएगा, वो क्या करेगा? वो हमें कहता है कि हमारे पैसे बढ़ाएं। हम कैसे, हमारी आमदन कम होती है, इन्वेस्ट ज़्यादा हो रही है, प्रॉफिट रेशो नीचे जा रही है। अच्छा चले, हम सारे पाकिस्तानी हैं, यही जीना है, यही मरना है। अल्लाह ताला इस बिल्कुल, मुल्क को बिल्कुल। अच्छा करे, आमीन, आमीन। किसी के हाथों करवाए, वो इमरान खान हो, वो नवाज शरीफ हो, हम तो दुआ करेंगे अल्लाह करे कि जिसको भी अल्लाह। आमीन आमीन। उम्मीद तो नहीं छोड़ी, उम्मीद है। उम्मीद यार पर तो क्योंकि दुनिया आजकल कायम है। हर बंदा जरा मैसेज करता है कहता है यार निकलो यार तो, उम्मीद जैसे ही पर- डॉलर का रेट बढ़ता है, जैसे ही वो हर बंदा दोस्त यार आपस में मजाक में कहते हैं, सीरियस भी कि यार यहाँ से निकले यार। ऐसे- ये ऐसे- हालत तो नहीं हुई ऐसे- अभी? नहीं निकलेंगे तो नहीं, जीना मरना तो हमारा यहीं पर है, पाकिस्तान में जिएंगे यहीं पे मरेंगे। आपका शुक्रिया, आपसे और मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। अल्लाह ताला आपको दुआ किया करें। बहुत शुक्रिया। मेहरबानी। अच्छा मुझे बताएं कि घर चलाने में मुश्किल तो नहीं हो रही आजकल? बहुत मुश्किल हो रही है, क्योंकि पहले हम नाश्ता लेने जाते थे ना तो 200-250 का आ जाता था। ठीक है, पूरे घर का? हाँ, मतलब जितने बंदे सही थे। है। तो अब लेने जाए 6 अंडे, एक ब्रेड, मतलब तो साथ मतलब एक बंद लेने का तो 500-550 लग जाते हैं। पहले ये 200-250 में आ जाता था। अब घी देखे रात को लेने गई हूँ, घी मिला ही नहीं है, उन्होंने शार्ट करके रखा हुआ है, वो नहीं दे रहे। वो जब महंगा होगा ना, वो कह रहे हैं 600 का होगा एक पैकेट,
जब वो 600 का आएगा ना फिर वो निकालेंगे। मैंने दुकानदार से कहा आप क्यों नहीं निकाल रहे, कहते पीछे से ही नहीं आ रहा। मैंने कहा अब हम क्या करें। तो यानी एक तो चीज महंगी भी नहीं मिल रही, नहीं महंगी भी नहीं, महंगी भी है लेकिन मिल भी नहीं रही। रात को मैं गैस का भी यही हाल है, 4 स्टोरों पे गई हूँ लेने। चीजें महंगी भी है और मिल भी नहीं रही। गैस की फरामी जो है, वो गैस के बिल आए 8-8 हजार। अच्छा गैस आ भी नहीं रही, आके आप हमारे चूल्हे देखें। हाँ। गैस आ भी नहीं रही और 8,000 बिल आ गया। गैस के ना आने से क्या मसला होता है? गैस के ना आने से मसला ये होता है कि कुछ हम लोग थे ना जिन्होंने सिलेंडर रखनी है, हम तो वो भी नहीं रख हमने- सकते। नहीं हमने सिलेंडर रखा हुआ है, क्या करें, रोटी तो खानी है ना। नहीं रोटी तो खानी अच्छा, है ना। सिलेंडरों पे आ गए हैं। हाँ सिलेंडरों पे आए हुए हैं, गैस तो आ ही नहीं रही, तो बिल इतने आ गए 8,000। तो वो किस चीज़ का बिल आया? नहीं आप खुद ही बताए ना कि वो अच्छा अब ये बताएं कि आपके ख्याल में आपने जिंदगी गुजारी है, ठीक कैसे हो गया हालात? ये नहीं ठीक हो सकता। उम्मीद छोड़ दी आपने? हाँ, ना उम्मीद माए छोड़ तो दी। दुआ करेंगी तो ठीक होगा नहीं ना। नहीं हमने अभी मैं आई हूँ उधर से उम्रा करके आई हूँ। हाँ। मैंने उधर बड़ी दुआ मांगी है, लेकिन उधर के लोग भी कहते हैं पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान किसी खाते में नहीं है। देखिए अब हम क्या करें, पाकिस्तान लोगों को तो वैसे ही जलील करते हैं। वो हमारा मतलब इज्जत ही नहीं है, किधर भी इज्जत नहीं है। किन की वजह से? ये हुक्मरानों की वजह से हमारी कहीं भी इज्जत नहीं है। अल्लाह ताला रहम फरमाए। चले दुआ करती रहे हाँ, अल्लाह ताला। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम बहन, कैसी हैं आप? आगे तशरीफ ले आए। खैरियत से हैं? हाउस वाइफ हैं आप? जी तो हाउस चल रहा है नहीं चल रहा आजकल? चल रहा है, लेकिन हम लोग कोयटा से आए हैं। अच्छा यहाँ घूमने फिरने के लिए आए, लेकिन यहाँ के हालात बहुत मुश्किल हो गए हैं। बहुत मुश्किलात हो गई गैस की वजह से, सर्दी भी ज़्यादा है, महंगाई भी ज़्यादा हो गई है। बस कुछ बोलते हैं ना हुकूमत वो हो गई है, यानी चोर हो गई है। नालायक है। हाँ नालायक है, चोर है। कुछ कौन सी हुकूमत ठीक थी आपके ख्याल में? अभी तक तो कोई नहीं, लेकिन अभी जो इमरान खान आ गए तो शायद सही हो जाए, लेकिन उसको आने ही नहीं दे रहे। उनके दौर में ठीक थी चीजें? जी नवाज शरीफ के दौर में पहले ही ठीक थे, अब नहीं, अब अब सारे चोर हैं। सबसे ज्यादा तकलीफ किस चीज की वजह से हो रही है? बिजली, पानी, महंगाई, गैस? बिजली, पानी, महंगाई, गैस, सब कुछ। लेकिन अच्छी कुछ नहीं, कोई अच्छी चीज याद करके बताए कि ये अच्छा है इस वक्त मुल्क में। अब तो कुछ भी अच्छा नहीं हाय हाय, है, ये कुछ तो भी नहीं बड़ी अच्छा। मायूसी की लेकिन बात है। आप माशाल्लाह मैं आपको सलूट करूंगी, अरे। जो आप पाकिस्तान के लिए खड़े हैं और आपकी- सच की आवाज होते हैं, आपकी मेहरबानी। डट के रहते हैं, डरते नहीं किसी से भी। आपको सलूट है। बस। आपको भी सलाम है, मेरी बहन दुआओं में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहे। आए ना, क्या हाल है भाई? मैं फिर माजी आपसे बात करता हूँ। कैसे हैं आप? ठीक है, आप आगे तशरीफ ले आइए, आ जाए। कैसे हैं? खैरियत से? क्या नाम है आपका? उमैर। कहाँ रहते हैं? मैं शादरा में। शदरा में। इधर बस ना हमने रास्ता हल्का हल्का सा लोगों को देते रहना। तो काम क्या करते हैं भाई? हमारी गारमेंट की शॉप है। ठीक चल रही है हाँ, माशाल्लाह? शुक्र अल्लाह का है। अच्छा चले। पर जो काम के हालात है ना, बस कुछ नहीं कह सकते। इतने बुरे हालात हो गए हुए हैं, बस खर्चा ही बहुत बुरा हो रहा है। घर वाले जब घर जाते हैं तो घर वाले क्या? लड़ाई होती, कहते खर्चा दो। अच्छा हम कहते हैं नहीं, वो कहते हैं या खर्चा दो या फिर घर से जाओ। हम क्या, महंगाई इतनी हो गई है, ये सब चोर है। जरदारी, इमरान खान, नवाज शरीफ, हम लोग पागल है जो उनसे हम इनको वोट देते हैं। कि कोई एक भी इनमें- कोई भी नहीं सही, जौन सा आता है वही लूटता है। नहीं तो फिर हल क्या है ये बताए ना। ये हाल ये अवाम निकाले, अवाम सोई हुई है, ये बोलती नहीं है। वो महंगाई करी जा रही है, चुप करके घर बैठे हुए हैं, कोई बात ही नहीं करते हैं। महंगाई करके ही देखे ना, आप एक दिन दुकान पे नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। अगले दिन घर से खाना कहाँ से मिलेगा? वही तो इतना उन्होंने फंसा दिया है अवाम करे क्या? कि बाहर आप निकल भी नहीं सकते। बस। थोड़ी सी अवाम कोई हलाशरी करे तो बाहर तो निकले बंदा। भाई हम निकल रहे हैं, रोड ब्लॉक करें, कोई मसला करें, उम्मीद है। कोई उम्मीद नहीं आज है। आपको कहेगा जी मुल्क छोड़ने का ऑप्शन है आपके पास, यही बात है, क्या यही करेंगे? option। चले जाएंगे? आप नहीं छोड़ना क्यों हमने? इधर ही रहना है, इधर ही ठीक रहना करना है फिर इसको इंशाल्लाह ठीक है ना, करेंगे। अल्लाह ने चाहा तो। आ जाए, क्या हाल है जी आप? ठीक है, आए हैं माशाल्लाह का सुन के आपने कुछ कहा था, क्या कहा? नहीं चाहिए मसाला, तो नहीं अभी भी चाहिए। ऐसा है कि मसाला टाइम है। हाँ, मौत में हमारी मौत लाशों के के ऊपर। बाद, हाँ, ठीक हाँ, बात है। क्या करना चाहिए? इस खिचड़ी बना हुआ है, इस लोगों ने बनाया। वो एक इमरान खान सही था, सबको कटहरे में खड़ा कर फांसी करना था। अच्छा हाँ जी, खान यानी साहब अच्छे लगते हैं? खान साहब अच्छा है, हाँ। को उस पैसे का लालच नहीं है। लालच है इस लोगों को जो बार बार कहता खान है। साहब का दौर ठीक था आपके ख्याल में? बहुत चौक था। कोरोना में इस तरह काम इससे ज्यादा था, हम छुप के कर रहा था, इससे ज्यादा था काम। अच्छा। हाँ जी, और अभी रश कम हुआ है यहाँ पे? कहते हैं तो चल नहीं सकता था आदमी। रोटी का पैसा नहीं है, किसी घर का चलाने का नहीं है, तो शॉपिंग का क्या सब शॉपिंग कर दे। आप क्या काम करते हैं? हम ये सामने लंडे का काम करते हैं डॉलर के साथ। डॉलर अभी नहीं मिल रहा है, माल नहीं मिल रहा है, माल फंसा हुआ है, डॉलर है नहीं, हम क्या करें? तुम बताओ हमको क्या? कैसे ठीक होगा? ठीक तो ये हम ये कहते हैं कि सब एक को कड़ा कर दे, जो ये तो नहीं होने वाला। चोर हो उसको सामने कर दो। अच्छा हाँ जी, जो हमको इमरान वो खान कहते हैं, खान साहब कहते हैं वो चोर है, वो कहते हैं ये घड़ी चोर है, वो सारे एक दूसरे को चोर कहते जा जो रहे हैं। वजीर आजम आएगा उसको अपना इख्तियार मिल जाए,
जो वजीर आजम आ जाए, मैं आ रहा हूँ आपके पास। बिल्कुल सही। जो भी आए वजीर आजम, वो अपने इख्तियार पे हो जाए, हाँ। बगैर बेसाखियों के साथ ना हो जाए, ब्लैकमेल ना हो, ब्लैकमेल नहीं हो जाए। चले देखते हैं, अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह। खान साहब बहुत मेहरबानी। आए भाईजान, क्या हाल है? एक मिनट, मैं जी आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे है जी? एक मिनट दीजिएगा। क्या हाल है आपके जी? अल्लाह का शुक्र। बड़ा अच्छा जुमला बोला आपने। मैंने कहा जी वो तो ये कह रहे हैं ये चोर है, वो कहते हैं ये चोर है। असल में चोर कौन है? असल में जो चोर है हम वो चोर हैं। क्या वजह है कि जैसी अवाम है वैसा हुक्मरान है। असल बात ये है, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। इन्होंने की बकौल के मियाँ साहब के दूसरे बरादर है 30 साल हुकूमत की है। चोर है, लुटेरे हैं, गुंडे हैं, बदमाश हैं। 3 साल चोरों, लुटेरों, गुंडों ने हुकूमत की, मुल्क को कुछ नहीं हुआ। इन्होंने इमरान खान साहब ने 4 साल गवर्नमेंट की, मुल्क का सत्यानाश वो कर दिया। कहते हैं 10 महीने की हुकूमत शहबाज शरीफ साहब की ने सारे सत्यानाश अनारी किया। का खेलना, खेल का सत्यानाश। मेरी बात सुने, सत्यानाश करके क्या इमरान खान? अच्छा। बात सुने, मेरी बात सुन। चले आ रहा हूँ, बारी बारी आपका भी लेता हूँ। लड़ाई नहीं करनी, बारी बारी बात करनी है। बात सुने, बात सुने, बात सुने। जैसा विजन बनने है, पूरा जो रोड मैप बैठ के दिया है, उन्होंने 30 साल का रोड मैप दिया था, मुल्क को कुछ नहीं हुआ। उन्होंने भी दिया था 30 साल में, जो उनको आप लुटेरे कह रहे हो, चोर कह रहे हो, पूरा कह रहे ठीक है। हैं। मैं बहसीत ताजर हूँ, मैं बहसीत ताजर होने के बाद कर रहा हूँ। मैं 30 साल से काम कर रहा हूँ चौकी वाला मार्केट में। ठीक है। आज तक इससे बुरे हालात नहीं हुए। ये नहीं है कि अब उनका 4 साल का क्लेम जो है, ये उनका जो सारा किया गया है, ये अब उनको 10 साल में डाल दें हम। अच्छा, मैं बराबर एक ही बात करता हूँ। ये कहते हैं लोग 3.5-4 साल, यानी कि जो मुल्क में मौजूद है वो चोर है, जो भाग गया वो सही है। बस इसका आप मुझे जवाब दें। और आप वजीर आजम कौन है? कौन है आप बताएं ना? शहबाज शरीफ है ना, तो उसी ने तो बेड़ा गर्क किया भाई ना। उसको टाइम लिमिट चाहिए। देखिए बात सुने, यही खान साहब भी कहते थे। 30 साल तो हो ना, गए। बात सुने, खान साहब भी कहते थे। बात सुने, बारी 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 बारी। खान साहब ने लड़ाई नहीं 4 करनी है। सालों में, खान साहब ने 4 सालों में मुल्क का सत्यानाश किया ना। बात सुने, मेरी बात सुने आराम से। और सर बात सुने, ऐसे बुरे हालात तो नहीं थी सर मेरी बात सुने, ये सारा काम खराब तो वो करके गए हैं ना। मिसाल में अगर ये सारा सर, काम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शहजाद निसार है। मैं अपने- शहजाद भाई, अच्छा मेरी गुजारिश है, अब हम दोनों भाई खड़े हैं सर। खान साहब पे जितनी मैं तनकीद करता हूँ ना साथियों में, शायद कम लोग करते हैं। सारे दोस्त जानते हैं, ARY में रहते हुए भी रिकॉर्ड में मौजूद है अपने ट्विटर पे भी। लेकिन उसूल की बात ये है, उसूल की बात, हाँ हाँ, उसूल की, एक मिनट पायन, एक मिनट यार, कोई नहीं कर उसूल की बात ये है, हाँ जी, उसूल की बात ये है कि हर हुकूमत ये कहती रही कि पिछली बेड़ा गर्क कर गई है। हर आने वाला कहता है कि जी मुझे मजीद टाइम चाहिए ठीक करने के लिए। ये नहीं, ये जुमला सुनते सुनते तुम्हारे कान पक गए हैं कि जी पीछे वाले इतना खराब कर गए कि मुझसे ठीक नहीं हो रहा, या जी मुझे वक्त चाहिए। वक्त से मुराद होती है कि मैंने 20 साल हफ्ते अमीरुल मोमिनीन ला दो, या मुझे 20 साल के लिए तो सर ये तो नहीं हो सकता ना। आपने जो आपको टाइम दिया उसमें परफॉर्म करना है। शहबाज शरीफ साहब नहीं कर पाए। बात सुने, मनने वाली बात मनो ना जी। बात सुने, आपने ये बात की ना, ये अच्छी मेरा की। ट्वीट रिकॉर्ड में मौजूद है। मैंने आते उनके कहा था कि जी वो बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर है, अल्लाह ने चाह अच्छा करेंगे। सर, वो मेरा ट्वीट सर, में जो लोगों की एडमिनिस्ट्रेटर गला काट वो- देने, वो पंजाब मैंने लोगों की गला काट पंजाब देने। में वज़ीर आज़म है, उन्होंने 5 साल मिला था। अच्छा किया। उन्होंने अच्छा करके हाँ, दिखाया। और नहीं आप कर इन्हें पाए। यहाँ पे भी 5 साल दें, इंशाल्लाह अच्छा करके दिखाएंगे आपको। 5 साल में ना सर, साडा 5 महीनों च साह खत्म हो गया। सर मेरी गल सुनो, बारी बारी, हाँ जी। सर बात सुने, इस तरह नहीं होता कि 10 महीने आप उनको 4 साल में जोड़ बिगाड़ा, आप उनको 10 महीने में ठीक करने को कह रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता ना ये काम। चलिए ठीक है, ये आपका नुस्खा है। बराबर ही है ना, ये भी सुनने में उसने मुआहदे किए हुए हैं, IMF से मुआहदे किए हुए, इतना कर्जा बहुत ज्यादा, इतना कर्जा 30 मैं सालों ये में कर रहा हूँ नहीं कि है। देखिए खान साहब भी यही कहते रहे कि नून लीग बहुत खराब कर गई है और मुझे जाना पड़ रहा है। वो फिर सऊदी अरब मांगने गए, दुबई भी गए, फला जगह भी गए, वो भी यही कहते थे। अब ये भी यही कह रहे हैं। मनिए तो की मनिए, सवाल ही है ना, सारे यही बात करते हैं। आपकी बात सही है, जो भी आ रहा है यही कह रहा है पिछली बेड़ा गर्क कर गई, मुझे टाइम चाहिए। मैंने आपको बताया, हमें बहसीत कौम, मैंने अपने इंटरव्यू शुरू करने से पहले आपको बताया था कि यहाँ पे कोई बुरा नहीं है, हम खुद बुरे हैं। बस बात ये ये बात सुने, हाँ। बात ये है, बुरे कैसे है, हमने अपने को चेंज नहीं किया, कभी बदला नहीं अपने आप को।
ठीक है मेरी बात सुने, हम उनको बदले चेंज करें, जैसे अल्लाह के नबी का फरमान है, जैसी अवाम होती है वैसा हुक्मरान होता है। हम सारे चोर डाकू पंचर वाले से लेके टीवी मैकेनिक वाला सारा फ्रॉड करते हैं, हम कहते हैं हमारे हुक्मरान हजरत उमर जैसे हो, ये नहीं हो सकता जनाब। यही अस्सलाम बात वालेकुम जी, क्या कह रहे थे आप? तो मुझे समझ नहीं आ रही कि बहन एक मिनट दे दीजिए। इमरान खान का जो दौर था ना अच्छा था, बिजनेस चल रहा था, हर बंदे को हर चीज मिल रही थी, अगर महंगाई हल्की फुल्की हुई थी मगर वो चल रहा था, सिस्टम था। मगर ये 10 माह में ये 10 माह में मैं बता रहा था 10 माह में देखो रौला पा के गल नहीं बननी, गल दलील नाल ही होनी चाहिए। लोग इतने परेशान हो गए, लोगों ने बिजली के बिल सूद में खराब ना करो, गल ना दलील नाल गल करो, सुन ले सारे नहीं, नारा कोई नहीं लगाया, नारा नहीं लगा भाईजान, आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं यार, दलील से बात करें। अबरार भाई दलील ना दे, अबरार भाई जो सच है वो सच है, ये खुद बताएं, इन्होंने बिल नहीं जमा करवाए। इमरान खान के दौर में 15 रुपए का यूनिट था, अब यूनिट 45 रुपए का, ये तो आ रहा है। इमरान खान के पहले का यूनिट कितने का था? इमरान खान के पहले से मैंने अभी बात बोली शुरू में भी, इन्होंने कहा कि जी देखे इमरान के दौर में यूनिट 15 रुपए का था, और भाई जब आपको पहले नहीं याद था, जब नवाज शरीफ के दौर में जब यूनिट 7 रुपए का था तब क्या था, और जब रोटी 2 मुझे बात तो करने दो, बात दलील से होती है, बात दलील से होती है भाई, बात दलील से होती है, बात दलील से। और शहबाज शरीफ के दौर में रोटी 2 रुपए की थी, और जालिमों आपको याद नहीं आया? पैसा खत्म हो गया पाकिस्तान का पैसा सिपर हो गया, किस तरह हुक्मरानी है उसको डूब। आप बताएं एक मिनट, शहबाज शरीफ के दौर में जो रोटी 2 रुपए की हुई थी वो सही फैसला थी? सर बिल्कुल सही फैसला था। कोई फैसला था सर, ये बताएं, ये लंगर खाना जो इमरान ये भी गलत था, ये फैसला सही है सर जी। बेनजीर सपोर्ट प्रोग्राम से लेके 2 रुपए की रोटी से लेके लंगर खाने, सारे फैसले गलत थे। एक गरीब आवाम के टैक्स के पैसे आप किस तरह से इस तरह से गलत सब्सिडीज पे दे सकते हैं? गलत फैसला था, मैं साथ खड़ा हूं आपके। तो बस भी क्या यही होते हैं आप सर? जी। तो क्या काम क्या करते हैं आप? शॉप में, आपकी यहाँ पे शॉप है। तो हालात ठीक कब होंगे? वैसे तो अब ये पूछते हुए भी अजीब लगता है, ये हालात सही है खराब है? तो जब अच्छे लोग आएंगे तो टाइम अच्छा होगा। अच्छे लोग कौन है? कोई भी आए, आपके ख्याल में कौन? 35 साल तो ये आ रहे हैं, इमरान खान बस तो आपको खान साहब अच्छे लोग लगते हैं? पाकिस्तान में बैठा हुआ है, कोई 35 साल ही काम कर रहे हैं। हाँ जी, हालात ऐसे जुगनू हैं, खराब ही हो रहे हैं। इंशाल्लाह सब पे बारी आओ, इलेक्शन कराओ, बात करें ये इलेक्शन है, शफाफ इलेक्शन, ये बात ठीक है। यानी आप समझते हैं कि इलेक्शन हो, जो आए पावरफुल तरीके से आए और फिर अपना एजेंडा इम्प्लीमेंट करें। 1/3 मेजॉरिटी से आए, फिर जो ना आवे तो फिर क्या जबरदस्ती 1/3 दिलवाएंगे किसी को? 35 साल तक चल रहा है ऐसे हाल, 35 साल तो ही चलता है ना सर। अब तो बस हो गई है, करार बैंक में, ये बात सर परचेज पावर ही नहीं है, कस्टमर परेशान है, रेंटर जो किराएदार को परेशान है, जिन्हें अपनी शोरूम में परेशान है, हर बंदा परेशान है। हाल के आपके ख्याल में इलेक्शन? शफाफ इलेक्शन। अबरार भाई ये जो कहते हैं 35 साल से इधर है दौर, हाँ जी, ये जो कहते हैं 35 साल से हम इधर हैं, 2 रुपए की रोटी है, वो आए मुकाबला करें। वो अकेला बंदा 11 पार्टियां प्लस एस्टेब्लिशमेंट, वो अकेला मुकाबला कर रहा है। जो मुल्क के अंदर बैठा हुआ है उसको कहते हैं करप्ट है। बिल्कुल ठीक है। जो लंदर भागा हुआ है वो सही है, आए अपने मुल्क में आए, और उसने दूध की नहरें बहाई है ना, इधर किधर है, आए इलेक्शन लड़े रिजल्ट रहे। अब इन देखो जो लोग कहते हैं सब चोर है, तो मस्जिदें बंद कर दे। लोग क्यों नमाज पढ़ने जाते हैं? अच्छे लोग भी हैं, है क्या नहीं अच्छे लोग? मस्जिदें बंद कर दे। और यही लोग मेरी बात सुने, क्या मरियम आती है, क्या कहते हैं मरियम जिंदाबाद, क्या करके आती है? सर्जरी करवा के आती है। क्या कश्मीर फतह करके आती है? और आते ही ठीक है, आते ही क्या होता है? आते ही 35 तोपों की सलामी। 35 में क्या है? पेट्रोल महंगा, ये है मरियम का नारा। जाके क्या ये लोग जाते हैं उधर जाके मरियम आ रही है, क्या करने आई है? मैं आपको एक बात बताऊं, कौन आ रहा है? नवाज शरीफ, उसका मुल्क है, क्यों नहीं आ रहा? किसको उसने रोका है? इधर अपनी जान के ऊपर लड़ रहा है, अपनी जान की बाजी लगा रहा है, उसको चोर कहते हैं। ये लोग करप्ट
मियां साहब आज क्यों नहीं रहे? आज क्यों नहीं रहे? आज क्यों नहीं रहे? सर ये पार्टी कैडर का फैसला होता है। देखिए बात सुने, मियां साहब आएंगे, मेरी बात सुने, मेरी बात मुकम्मल होने दें। कुछ इमरान बात सुने, मियां साहब आएंगे, बस आएंगे। जब पार्टी क्यादत समझेगी ना इस बात पे, जब पार्टी क्यादत समझेगी कि मियां साहब का आना जरूरी है तो इंशाल्लाह आएंगे। ये कोई मसला सर ਤੁਹਾਡੀ अपनी हुकूमत है, नवाब भरा वजीर आजम है सर, तो जरूर जब पार्टी का ये फैसला हमारा तो नहीं है, मेरा नहीं, लेकिन अगर क़यादत गलत फैसला करे तो उसमें बात तो करनी चाहिए ना कि यार क्यों नहीं आ रहे? मैं क्या कह रहा हूँ कि ये फैसला पार्टी क्यादत का है। सही है क्या बड़ा मियां साहब का बाहर रहना इस वक्त ठीक है? सर बात सुने, हाँ या ना सर? आप सर, क्या? मियां साहब इस वक्त बाहर है, ठीक है गलत है? बस बात सुने, मैं कह रहा हूँ पार्टी पार्टी का जब बेहतर समझेगी तो मियां साहब आएंगे इंशाल्लाह। ये क्या बात है? आप क्या समझते हैं? मैं तो ये क्या बना? कि आपको लगता है मियां मैं साहब समझता हूँ कि अगर मियां साहब नहीं भी आ रहे तो शबाज शरीफ साहब उनकी कमी पूरी कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं पूरी हो रही है सर। हाँ जी, हाँ जी। शहजाद भाई चले से बात नारा बेटा अस्सलाम वालेकुम, आगे नारा नहीं बात करनी, गल करनी है भाई। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम, बोले अस्सलाम वालेकुम। नवाज शरीफ की जो हुकूमत सी उस वेले की सी, इन्हें इमरान खान ने आन के वादे बड़े गलत कीते ने, जेड़े के अज शहबाज शरीफ जेड़े शहबाज शरीफ खलो मुआदे तोड़ दो, ये नहीं गल ना गलत गल है। उदों की सी नवाज शरीफ उदों दा चलदा सी पिया, इमरान खान आया ने वाले गलत कीते, सारे बड्डल पाकिस्तान दे उत्ते पै गया। सारे यही गल करते ने। नवाज शरीफ साहब आते ने, कहते ने जरदारी हुकूमत गलत फैसले कर गई। जरदारी आंदा कहता मुशर्रफ ने खाना खराब करता सी। अब खान साहब आए, उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ ने कर दिया। अब खान साहब चले गए, शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं खान साहब ने। सर सारे ये करते हैं। सही गल है ना, इन्हें मुआदे गलत कीते ने, इन्हें किसी को नहीं दी, वो सारे सूद दर सारे लॉलीपॉप दे रहे हैं, सूद दर सूद पै गया इन्होंने। मेरी बात सुने, मैं आप सब एक मिनट, बचपन मेरी बात सुने, आपने बचपन में एक कहानी सुनी होगी, शेर आया मरियम नवाज आई, सारा कुछ खा गई, सारा कुछ खा गई। मेरी बात बरार भाई, मेरी फिर रिपीट करूंगा बात, मेरी बात सुने। बचपन में आप लोगों ने एक कहानी सुनी होगी, मेरे सब दोस्तों ने, शेर आया मरियम नवाज आई, वो सारा कुछ खा गई है। बरार भाई मेरी आखिरी बात है, मैं जा रहा हूँ आखिरी बात। खा गई मतलब सारा महंगाई इतनी, किधर गया बैंक डिफॉल्टर, मुल्क में खजाने में पैसे नहीं है, किधर गया पैसा? कौन खा गया? 13 पार्टियां खा गई है। लेकिन मैं आखिरी बात करूंगा, खान साहब के आप मेरी बात आपने पहले भी पहुंचाई थी, आज भी पहुंचानी है। खान साहब पूरी कौम सिर्फ आपके साथ है, आपने पीछे नहीं हटना, कतई नहीं पीछे हटना। आपकी जान की हमें पता है, हम इंशाल्लाह हिफाजत करेंगे। इन चंद माफिया को एक दिन आएगा, हम जरूर भगाएंगे, इधर से भी भगाएंगे, ऊपर से भी भगाएंगे। इसके बाद आपका क्या लेंगे? थोड़ा सा उस तरफ हो जाए ताकि ना रास्ता ना रुके, वजह रास्ता नहीं रोकना। यार देखिए, अब दोनों पार्टियां आई हैं, एक ने मदीने की रियासत की बात की है, एक ने कितने से काम किया। अब आप ये देखिए कि पाकिस्तान के लिए कौन बेहतर है, कौन आएगा नेक कैसे काम करेगा, फीस तो वहाँ भी रही है, देखे ना। अब यहाँ पे मेरे कुछ भाई ना इधर नून लीग के हिमायती हैं, कुछ है पीटीआई की, लेकिन आप ये देखिए कि कौन सा ऐसा बंदा है जिसने हमारे लिए बेहतर काम किया है। जो नून लीग का हिमायती है ना, उसको भी पेट्रोल उसी कीमत में मिल रहा है। बिल्कुल। जो अपना तहरीक इंसाफ वाला है उसको भी उसी कीमत में मिल रहा है। बात तो रोटी उसके घर में भी नहीं है, रोटी उसके घर में भी नहीं है। देखे ना मेरी फिर भी तड़े पिटन बात नहीं बात तो यही है ना, ये देखे ना जरा कॉमन सेंस ठंडे दिमाग से सोचे कि दोनों पार्टी में यार हमारे लिए किया किसने किया है, पहले ये बताएं ना। जब तक भाईजान इस मुल्क में ना, मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा। ये लिख लें बात, इसका कोई हल नहीं है। दोनों पार्टियां आती हैं। देखिए अब आप बताएं, आप बड़े मोतदल आदमी लग रहे हैं, सोल्यूशन क्या है? भाई सोल्यूशन ये है, देखिए हम दीन से दूर हैं, या तो हम दीन की नहीं सुनेंगे। अब देखिए सूद का निज़ाम है, देखिए ना अल्लाह ताला ने साफ फरमाया कि जो उसके नबियों से जो सूद का काम है, हमारा हर निज़ाम बैंक पे चल रहा है। भाई जान इसका जो है ना मुख्तसर, जब तक निज़ाम मुस्तफ़ा नहीं, बात तो सारे इसी तरह से करते हैं ना, सारे निज़ाम मुस्तफ़ा की बात करते हैं, देखिए सारे रास्ते मदीना की बात करते हैं, सारे अमीरुल मोमिनीन बनने की बात करते हैं। तो भाई देखो हमने मरना भी तो है ना, अल्लाह को नहीं जवाब देना। इमरान भी अल्लाह को देख रहे हो, शऊर देख रहे हो, हमने अल्लाह को भी तो जवाब देना ना, सारी जिंदगी यहाँ तो नहीं रहती। तो बस ये देखिए भाई मेरे, चले ये बात ठीक है, आप कह रहे हैं कि सही मानों में दीन का लिफाज, सही मायने वाला क्या, देखिए मुल्क किस लिए बना था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं आता हूँ। अब यहाँ पे कोई निज़ाम नहीं चल रहा, दोनों गवर्नमेंट आ रही है, अपने अपने नारे लगा रहे। अब ये कोई पीटीआई क्या, कोई नून लीग, कोई मैं कह रहा हूँ ये शऊर क्या देखिए
हम एक दूसरे के बारे में नहीं सोचते, बस पार्टियों के बारे में सोच रहे हैं। ये चक्कर। क्या हाल है आपका? इधर ही होते हैं? इधर ही होते ताजर हैं हम भी। बात पता क्या है, बात सबसे बड़ी ये है कि जब इन्होंने पहले मुआहदे सर कोई किए, फर्क नहीं पड़ेगा, बात करें, इससे नारे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब इमरान ये को आवाज ही नहीं आएगी पता, आपकी। जब इमरान को पता था कि मैं जाने लगा हूँ, तब इसने पेट्रोल 10 रुपए सस्ता कर दिया। IM का मुआहदा तोड़ा। उसके बाद जो अगली गवर्नमेंट आई उसने चलाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं कामयाब हो सकी। ठीक है, एक मिनट, वैसे ये 10 रुपए सस्ता करने वाला फैसला अब ये सब बातें पता ही नहीं देखो, पता है कि एक बात सुन ले, पता है हमारा मसला क्या है? मेरी गलती सुन लो, मेरी पहले गुजारिश ये है, हमारा मसला है, हम जिसे लीडर मान लेते हैं ना, उसमें हमें कोई बुराई नजर ही नहीं आती। आप उसकी अच्छाइयां 100 बार करें, लेकिन जो वो बुरा कहते, ये आखिरी 10 रुपए वाला फैसला ये ठीक कह रहे हैं, मेरा ख्याल है। हम जनरल बात कर रहे हैं। जनरल अब ये 250 लीटर पेट्रोल है, अब ये पेट्रोल 250 लीटर बेच रहे हैं। आ रहा हूँ अब ये शबाशी स्टेटमेंट थी पहले कि 70 लीटर पेट्रोल बढ़ाया, ये चोर है हुकूमत। अब 250 लीटर पेट्रोल है। गलत साबित हुआ है ना। रेट देखे ना, 72 रुपए पर बैरल है, ये क्या रेट बेच रहे हैं? ये इमरान खान कहते तो हमें खुद शर्म नहीं आ रही। और भाई सब करने इनके मुआहदे हैं, इन्होंने आपस में नहीं। हाँ, आप बताइए इधर आइए। ये सब ड्रामेबाजी की इन्होंने, ठीक है। सिर्फ शबाज शरीफ कंपनी ने, ये जो करप्ट टोला है ना, इन्होंने सिर्फ अपने करप्शन बचाने के लिए आए हैं ये। उसके बाद आप हमारे केसेस माफ कीजिएगा। और दूसरी बात, ये जो भाई कह रहे हैं 10 रुपए पेट्रोल सस्ता किया है, ठीक है, उसने मेरी बात सुना, उसको पता जाने लगा, उसने खुद आके फोन किया, उसने भजन जरदारी को फोन किया कि यार मैं जाने लगा, मेरे से घूमन नहीं हो रही, हाँ फटाफट आके ले ले। उसने ये बात की थी। वो तो आखिरी दम तक खड़ा रहा, वो तो अदालतों से टक्कर लेता रहा इमरान खान, सिर्फ इस कौम की खातिर। इन्होंने किया क्या आते साथ? इन्होंने आते साथ पेट्रोल जो है वो हाल मंडी में, आप सही बताएं बात, अब मीडिया वाले 122 पर बैरल था, 150 पे दे रहा था। ये मरियम नवाज शरीफ के सीने में, दिल पे, नवाज शरीफ के दिल में दर्द हो रही है, शहबाज शरीफ के दिल में दर्द हो रही है। इनका दिल फटा जा रहा था 115 रुपए पे, जब इमरान खान 115 किया था तब इनका दिल फटा जा रहा था। अब 250 पे इनका दिल फटा नहीं जा रहा। वो इन्होंने वो अरस्तू बुलाया है उसको, इसहाक डार को, उसने आगे किया। मिफ्ता इस्माइल का बयान देख लें, इनकी आपस में नहीं बन रही। गल्ला तो सच्ची है ना। देखें फाइनेंस मिनिस्टर भाईजान, ये इसका जवाब ये कि इमरान इलेक्शन करवाएंगे तो मुल्क बचेगा। अच्छा मेरी बात सुने, अब ये इलेक्शन की तरफ क्यों नहीं जा रहे? इन्हें पता है जब हम आएंगे हमें आवाम से फेंटा पड़ेगा, फेंटा। इनको कहा नहीं है। अब इमरान खान ने क्या, ये शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ मेरी बात सुने, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ इतने बड़े लीडर है ना, इमरान खान ने कहा मैं 35 सीटों पे लड़ता हूँ, इनमें से कोई मर्द का बच्चा है ना, तो इमरान खान के सामने इलेक्शन लड़े। अच्छा इमरान खान के सामने इलेक्शन 35 सीटों पे इमरान खान मान गया, यहाँ मर्द का बच्चा इमरान खान के सामने लड़े इलेक्शन। नहीं बात ये है, खान साहब भी तो ये मजाक वाली बिल्कुल सही बात आपने नहीं, जनरल इलेक्शन ना जनरल इलेक्शन ही। मेरी बात सुने, फिर आप ये देखे ना, हाँ कैच हट के बात कर रहे हैं। इमरान खान ने इस्तीफे दिए 122, इनको 122 कबूल कर ले। एक मिनट ठहर जाए भाई, 122। अब भाईजान मेरी बात सुने एक मिनट, आप अपनी बारी में बात कीजिएगा। 122 पे अब भाईजान आपका तो कोई लीडर ही कोई नहीं जो उसके सामने आ सके। आपका तो लीडर भाग गया है, वो बीमारी को बात ना। एक मिनट मेरी बात सुने, ये सारे चोर है। मेरी बात ये सुने आप कि उसने 11 इस्तीफों पे ऑडियो लीक आई भाई, इन्होंने ऑडियो लीक आई है, उन्होंने कहा 11 इस्तीफे कबूल करे जहाँ पे इमरान खान का 2-2.5 हजार का मार्जिन है। उन्हें चपेड़ा पड़ी है उन्हें, इनके इसके पाई का लीडर ही कोई नहीं है। अब मेरी बात सुनिए, जब इमरान खान ने कहा मैंने असम्बलियों में आना है, ठीक है, शहबाज शरीफ को हमने टफ टाइम देना है, उन्होंने 35 पहले कबूल किए, 35 सब कबूल किए। अब इनके पास बजट है, बजट किसने देना है? इलेक्शन कमीशन को, गवर्नमेंट देना है। अब 35 इलेक्शन का इनके पास बजट है 11-12 अरब रुपए का। जनरल इलेक्शन की तरफ ये भाग जाते हैं, ये मुंह दिखाने का ठीक है। जनरल इलेक्शन हो गया, आपका नुक्ता आ गया। सर जनरल इलेक्शन में क्या मसला है? अब आम के सामने कोई नहीं घबरा रहा, लड़ेंगे जी। तो जनाब जाहिर है ये बहस चलती रहेगी, और मुझे खुशी इस बात की है कि अभी अजान के वक्फे में हमने देखा कि सारे आपस में उतना ही प्यार मोहब्बत करते हैं। यहाँ ताजर बरादरी नजरियाती तौर पर इख्तलाफात जरूर है, लेकिन एक दूसरे की जान के दुश्मन नहीं है। सब प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ रहना सीखा हुआ इन्होंने, एक दूसरे के साथ कारोबार करते हैं। और अच्छी बात यह है कि नजरिया अलग अलग होने के बावजूद, एक अलग अलग पार्टी को सपोर्ट करने के बावजूद आपस का एक मिसाली ताल्लुक कायम है। तो मेरी भी आज के इस प्रोग्राम के तवस्सुत से आप सब लोगों से दरखास्त है
कि सियासी इख्तलाफात की वजह से आपस के रिश्ते खराब मत कीजिए, आपस की दोस्तियां मत खराब कीजिए, आपस का माहौल जरूर खराब मत कीजिए। हाँ, इख्तलाफ जरूर रखिए, अपनी बात जरूर कहिए, लेकिन उसको लड़ाई या तलखी की नहज पर पहुंचने से जरूर रोकिए, क्योंकि वैसे ही जिंदगी में तलखियां बहुत सारी हैं। अगर हम ये सियासी तलखियां भी अपनी जिंदगी में ले आएंगे तो जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस खुसूसी प्रोग्राम से आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।